वृंदावन ने तुम्हें लुभायमान किया है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है कि जब प्रभु लुभायमान करते हैं, धाम लुभायमान करते हैं, तो अपनी तरफ से भजन आनंद देते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए। उपासक को धाम आने पर एक अद्भुत आनंद, धाम की बात सुनने पर एक अद्भुत आनंद, भजन में स्वाभाविक रुचि, ऐसा लगता है हमने विषयों पर विजय प्राप्त कर ली, और बस फिर वही अपनी स्थिति आ गई। तो कहता पहले बहुत भजन होता था, अब वो नहीं होता। पहले आपका भजन नहीं होता था। प्रलोभन के लिए हरिजू ने, आचार्य जू ने, धाम ने कृपा करके अपना भजन का आनंद आपको दिया। अब आपको चलना होगा, आपको विषयों से लड़ना होगा, आपको अपनी निष्ठा जागृत करनी होगी। जैसे देवर्षि नारद को अचानक ध्यान में भगवान आए, फिर अंतर ध्यान हो गए, विकल हो गए देवर्षि नारद जी। तो उनका नहीं, अध कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता। साक्षात्कार जैसे आप बैठे हैं, ऐसे कोई नहीं कि आंख मूंदे तो भगवान दिखाई दें, ऐसे नहीं। आंख खुली है, भगवान वार्ता करते हैं, भगवान गले से लगाते हैं, भगवान खेलते हैं। ये ऐसा मार्ग थोड़ी है कि केवल कल्पना कर ली कि हाँ भगवान मिल गए, ऐसी कल्पना नहीं है। ये साक्षात्कार का मतलब ही ऐसा। भागवत में पढ़ के देखो, कपिल भगवान कहते हैं कि मैं उनको दर्शन देता हूं, मेरे से संभाषण करते हैं, वो मेरे साथ क्रीड़ा करते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे, छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। प्रतिपल प्रियालाल के साथ घूमते हैं रसिक जन, या रसिक जनों के साथ प्रियालाल विहरण करते हैं। प्रतिपल रूप माधुरी, लीला माधुरी का पान करते रहते, कभी एक क्षण के लिए विलग नहीं होते। श्रीपाद कह रहे हैं कि ये हमारा लोक धर्म, ये हमारी शरीर की झूठी मान्यता हमको रस से विलग किए है। हम पति हैं, हमारा ये धर्म है, हम पत्नी, हमारा ये धर्म है, हम पुत्र हैं, हमारा ये धर्म है, हम अलग अलग अलग, ये सब विविध धर्म है। इन्हें लोक धर्म कहते हैं। भजन किया नहीं, भगवद अर्पित किया नहीं कर्म को, तो वो केवल कर्म बना। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों हमारी सदगति कराने में समर्थ नहीं है। इसलिए परम कृपा हुई हरिजू की, गुरुदेव भगवान की, कि हमें लोक धर्म से मुक्त कर दिया। चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, यदि सत्संग सुनते हैं तो आपका लोक धर्म में महत्व नहीं रह जाएगा। लोक धर्म का त्यागी ही भागवत धर्म या प्रेम धर्म का रसास्वादन कर सकता है। इसीलिए त्यज लोक धर्मान श्रीमद् भागवत में आया है, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म का त्यागी ही भागवत धर्म, प्रेम धर्म का रसास्वादी होता है। यहां कह रहे हैं, संप्रलोभ्य त्वम पजहर्थ ममेह लोक धर्मम। आपने मुझे घसीटा, प्रलोभन दिया, ऐसा ही होता है, और हमारे सारे लोक धर्मों से छुटकारा दिला दिया। और तनुषे की मोहो मृषैव मोहम, मेरे शरीर में झूठी ममता हो गई थी। तो हे श्री धाम वृंदावन, आपकी रज के सेवन से, रसिकों के संग से ये ममता भी निकल रही है, लोक धर्म भी छूट गया है। पर मैं ये देख रहा हूं कि आहा रस लवम न देहि वृंदावन, पर आप मुझे रस में डुबो नहीं रहे हैं, क्या कारण है? श्रीपाद प्रश्न कर रहे हैं वृंदावन से, बड़ी निष्ठा धाम के प्रति है। आपने ही परम हरि रसेन संप्रलोभ्य त्वम पजहर्थ ममेह लोक धर्मम। परम हरिरस, हा हरि रा राधा, प्रिया प्रीतम का रस प्रदान करने के लिए मुझे घसीटा, लोक धर्मों का त्याग करवाया, और तनुषे की मोह मृषैव मोहम,
मेरे शरीर में जो झूठा प्रेम था, मोह जाल था, उसे भी हटाया, पर अब आप रस क्यों नहीं प्रदान कर रहे हैं? क्या मेरी रहनी में कमी है, समर्पण में कमी है? आहा रस लवम न देहि वृंदावन, लव मात्र भी अभी मेरे हृदय में रस नहीं आया है। इसका मतलब है हमारी तन में झूठी प्रीति अभी बनी हुई है, अभी लोक संबंधों का महत्व बना हुआ है। ध्यान रखना, जो आंतरिक अर्थ है वो ये है कि वृंदावन ने तो बुलाया हमें हरिरस में डुबोने के लिए, पर हम लोक धर्म को लेकर ही यहां आए। यहां हम देह प्रियता को लेकर के आए और हमारा सारा का सारा व्यवहार लोकवत और देह व्यवहारवत होता है। इसीलिए लव मात्र भी हरिरस वृंदावन में रहते हुए हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा। इस श्रीधाम वृंदावन में तपाई हुई स्वर्ण की कांति वाली गौरांगी प्रियाजू और नीलमणि कांति से अद्भुत लावण्य शोभा प्रकाशित करने वाले बिहारी जू, ये दोनों ऐसे प्रेम मूर्ति हैं कि इनकी जरा सी झलक मिल जाए तो रसांध बना दें, रस में अंधा हो जाए, अर्थात कुछ और ना दिखाई दे, केवल प्रिया प्रीतम, केवल प्रिया प्रीतम। ऐसे युगल किशोर इसी भूतल वृंदावन पर विराजमान हैं, जैसे हरिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल जोरी। बस मेरी एक ही चाह है कि किसी भी प्रकार से एक बार इनके चरणों को पकड़ लूं। एक बार ये मेरे नेत्र गोचर हो और हम इनके चरणों में प्रणति हो जाएं, गौर श्याम के चरणों में एक बार पड़ जाएं और दोनों के चरण ऐसे पकड़ लें। फिर वो दोनों कृपा करके हमें उठावें और हमसे पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम उनसे केवल यही प्रार्थना करें, तत्पाद सेवनम स्पृहा में, केवल आपके चरणों की सेवा मिले, यही स्पृहा है, यही इच्छा है। आप युगल सरकार के चरणों का स्पर्श करके कहते हैं कि हमारे हृदय में केवल एक ही इच्छा है कि आपके चरणों का सेवन करने को मिले, सेवा करने को मिले। हे प्रियालाल, यद्यपि आपने बहुत कृपा कर दी, प्रकृति से परे त्रिगुणातीत भगवान का वैकुंठ धाम है, पर इस श्रृंगार मूर्ति महामाधुर्य रस प्रदान करने वाले वृंदावन के आगे उसकी महिमा कुंठित हो जाती है, वैकुंठ की। ये वृंदावन कृपा करके भूतल पर अपने को प्रकाशित किए हुए है। इस महान श्रृंगार रस, प्रेम रस प्रदान करने वाले धाम में जो पुरुष आ जाता है, आश्रय ले लेता है, शरण हो जाता है, वो सब ऐसे महान हो जाते हैं कि मैं उनकी चरण धूलि माथे पे रखना चाहता हूं। श्रीपाद कह रहे हैं ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि प्रेम धाम वृंदा विपिन में आने को मिला, परिचय मिला। इसका फल होगा, आप चाहे दूर रहते हो या धाम में रहते हो, अगर ये फल नहीं तो बहुत बड़ी चूक हो रही है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते आपकी जिह्वा पे नाम, धाम का फल है नाम, नाम का फल है रूप, रूप का फल है लीला शक्ति, और लीला शक्ति का फल है लीला में प्रवेश। अगर हम नाम जप में रुचि नहीं प्रकट कर पा रहे हैं तो हमें जबरदस्ती जपना है। संबोधन करने के लिए भी हमें नाम का ही उच्चारण करना है, जैसे प्राय भक्तजन करते रहते हैं। हमें किसी को बुला श्री हरिवंश राधे, ऐसे संबोधन। प्रभु के नाम के बिना हम किसी से बात नहीं कर सकते। पहले नाम उच्चारण,
पहले वो नाम बोले, फिर हम नाम वार्ता करेंगे, क्योंकि प्रारंभ में, मध्य में और विश्राम में यदि नाम है तो वार्ता नाम वार्ता के अंतर्गत ही है। नाम जपते जपते रूप का प्रादुर्भाव हो जाता है। रूप की आसक्ति में उनका मुस्कुराना, उनका खेलना, उनकी लीलाएं प्राण प्रिय लगने लगती हैं। लीलाओं का प्राण प्रिय होना ही लीला में प्रवेश पा जाना है। लीला में प्रवेश तीनों तनों का त्याग करा करके भाव देह की प्राप्ति करा के किया जाता है, और वो जीते जी होता है। मरने के बाद की बात नहीं है, जीते जी होता है। श्रीपाद कह रहे हैं, ऐसे श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय धाम की कृपा से जो प्राप्त हुआ है, प्रतिपल चिंतन में रखिए। एक क्षण भी आपका चित्त प्रियालाल के चिंतन से ना बिलग हो तो बहुत जल्दी प्रेम प्राप्त हो जाए। सब शास्त्रों का, चाहे संस्कृत से वर्णन हो, वैदिक सिद्धांत हो, उपनिषद हो, जो भी सिद्धांत, सबको पढ़ करके, सुन करके, गुरु कृपा से समझ के देखा है, संसार का चिंतन छोड़ना हर साधना का फल है। हर साधना का फल है संसार का चिंतन छूट जाए, आराध्य देव के चिंतन में निमग्न हो जाए। वो चाहे जो मार्ग हो, सब मार्गों का जहां तक गुरुदेव ने अवलोकन कराया, उन सब शास्त्रों का, सबका सार संसार का चिंतन छूटे और प्रभु का चिंतन हमारे हृदय में निरंतर हो, तो प्रेम प्रकाशित हो जाए। देव